हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हम नंबर सिस्टम के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हुए थे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम आज करें। ठीक है, पिछली क्लास में हमने लगभग 10 क्वेश्चन किए हुए थे। इस क्लास में भी हम बाकी के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको हम करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। लेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? लेट एक्स एंड वाई बी रैशनल एंड इरेशनल नंबर respectively. Is x plus y necessary and irrational number? Give an example. तो हम क्वेश्चन ये कह रहा है कि x और y जो है एक रेशनल और इरेशनल नंबर है। x क्या है? रेशनल नंबर है और y इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या इरेशनल नंबर ही मिलेगा? तो अगर हम एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो उसमें जो है हमको एक इरेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं यस। ठीक है, उसके बाद इसको हम आपको बताते हैं कि कैसे होगा ये। तो एक्स इक्वल टू पहले हम एक क्या लेते हैं? लेट एक्स इक्वल टू एक रेशनल नंबर ले लेंगे हम 4। ठीक है, क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, एंड y इक्वल टू 3√3। ठीक है, ये क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, और इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, x प्लस वाई ये हुआ, उसी में हम ऐसे रख देंगे। x क्या है? 4 और y प्लस √3। ठीक है, √3 की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है? 1.732। ठीक है, इसको ऐसे हम रख देंगे वैल्यू √3 की। 4 प्लस 1.732 दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 5.1732। तो आप देख रहे हैं इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या हो रहा है? तभी इरेशनल नंबर ही आ रहा है। ठीक है, इससे प्रूव हो जाता है। हम लिखेंगे हेंस x प्लस वाई इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इसमें यही पूछ रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप बताइए कि अगर हम x को एक क्या है? रेशनल नंबर है और y इरेशनल नंबर है। ठीक है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को, तो क्या इरेशनल नंबर आएगा? तो हाँ, ऐसा है, क्योंकि आप ये सोल्यूशन देख रहे हैं, इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कह रहा है। लेट x बी रेशनल, x क्या है? रेशनल नंबर है, एंड y भी इरेशनल नंबर। ठीक है, y क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे इज x y नेसेसरी इरेशनल। x और y x मल्टीप्लाई y से करेंगे। ठीक है, तो क्या इरेशनल नंबर आएगा? ठीक है, और इसको भी हम देखते हैं। लेट x इक्वल टू, मान लीजिए हम रेशनल नंबर लेते हैं 0। ठीक है, इक्वल टू 0 रेशनल नंबर। ठीक, एंड y इक्वल टू √3। ठीक है, अब इस x y में दोनों के वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, x y, x कितना है? 0, y कितना है? √3। क्या आ जाएगा आपका? 0। 0 क्या है?
रेशनल है इरेशनल? जीरो जो होता है आपका रेशनल होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेशनल आ गया। यहाँ क्या लिख सकते हैं, हेंस सॉरी हेंस एक्स वाई is an not irrational, ठीक, irrational नंबर, ठीक। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर विद जस्टिफिकेशन। इसमें हमें चेक करके बताना है कि कौन सा जो इरेशनल है और कौन सा ऑप्शन इरेशनल है, ठीक है। मैं बारी बारी से देखेंगे। रूट 196 कितने का रूट होता है, 14 का, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, रेशनल हो गया, ठीक। सेकंड है रूट 2/3, ठीक है। ये क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। ये क्या है, इरेशनल, ठीक। थर्ड है आपका 3√18। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, किस तरीके से होगा। 3/18 को हम तोड़ेंगे, ठीक है। क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं, 3/2, ठीक है। आप देख रहे हैं 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 3√2 इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 9√2। तो क्या है, रेशनल है या इरेशनल, इरेशनल, ठीक है। क्या है, इरेशनल, ठीक। फोर्थ हम देखेंगे, क्या है क्वेश्चन, √9/27, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि क्या आता है, रेशनल नंबर या इरेशनल। तो √9 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 27 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ठीक। तो इसमें में से क्या हो जाएगा, 3 बाहर, इसमें 3 बाहर, √3 नीचे बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। 1/√3 बचेगा। ये क्या है, इरेशनल, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें कौन सा इरेशनल नंबर है और कौन सा रेशनल नंबर है। बाकी और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, 1 + √5 माइनस ब्रैकेट 4 + √5 = 2। इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। एक बार कॉल करके खुद से भी आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, जिससे आपको पता लग सके कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस साइन जो बाहर रहता है उसी साइन से हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू दी हुई थी, जो डिजिट दी हुई थी, ठीक है। देखें किस तरीके से इसको हम ऐसे रहने देते हैं, 1 + √5 माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है, इस माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, -√5, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ कि -√5 है और +√5 है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, 1 - 4, ठीक है। तो क्या आएगा इसका बैलेंस, -3, ठीक है। -3 क्या होता है,
रेशनल नंबर होता है, ठीक है, विच इज रेशनल नंबर। ठीक ठीक है, अब क्वेश्चन 5 हम सॉल्व करेंगे। √28 अपॉन √343। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन को आपको भी खुद से सॉल्व एक बार कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर ना आए तो उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √28 को हम लिख सकते हैं √7 × 4। ठीक है, और √343 को हम क्या लिख सकते हैं, किसका क्यू है, 7 का। ठीक है, 7 को हम जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 343। ठीक है, तो √7 × √7 ठीक है, सॉरी, रूट के अंदर इसमें रूट नहीं रहेगा, इसको हम किस तरीके लिख सकते हैं, 7 × 7। ठीक है, इसको हम अलग से बिल्ड कर सकते हैं ऐसे, √7 √4। ठीक है, √7 × √7 √7 से √7 कैसे, √4 जो होता है वो भी क्या बदल चेंज हो जाएगा 2 में, और ये √7 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, रेशनल नंबर, विच इज रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। √15 अपॉन √3 is written in the form of P upon Q where Q does not equal to 0। ठीक है, सो इट इज ए रेशनल नंबर। पूछ रहा है कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, Q does not equal to 0 भी है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक रेशनल नंबर हो। हाँ, वो हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा, √15 को क्या लिख सकते हैं, √15 को लिख सकते हैं √5 × √3। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, फिर भी क्या हो जाएगा, √5। √5 क्या होता है, ये रेशनल नंबर होता है। ठीक है, √5 ये रेशनल नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है √75 अपॉन √12। ठीक है, इसको भी आपको खुद से पहले एक बार सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या होगा देखते हैं। तो √75 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं, रूट में रहेगा ही। ठीक है, और √12 क्या लिख सकते हैं, 4 × 3। ठीक है, तो 25 जो है इसको हम अलग करते हैं, √25 × √3। ठीक, और √4 × √3, √3 से √3 कैंसिल, √25 को क्या लिखेंगे 5, ये क्या हो जाएगा √4 2, क्या हो गया, क्या आंसर आया 5/2। ठीक है, तो 5/2 जो होता है वो क्या होता है, ये रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ब्रेकेट 7 + 2√5। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट माइनस फिर ब्रैकेट स्टार्ट है 5 + 2√5। ठीक है, इसको देखेंगे हम जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 किए थे, उसी तरीके से सेम सोल्यूशन इसका भी होगा। 7 + 2√5 को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस
माइनस 2√5, ठीक है। 2√5 प्लस 2√5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। तो क्या होता है रेशनल नंबर, ठीक है। ठीक, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ 3√2, 4√2 एंड 12√32 इक्वल टू, ऐसे में से किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट में से क्या होता है आपको पता है, सभी का मल्टीप्लाई बताना है, ठीक है। तीनों को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इनके पावर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना आएगा इसी 4 में से एक ऑप्शन होगा, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन होगा लिखते हैं पहले, 3√2, 4√2, 12√32, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 3√2 लिखा हुआ है, ठीक है। 3√2 यहाँ 4√2, यहाँ क्या लिखा है 12√32। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी 2 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। किसमें 2 है, इसमें 2 है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इसीलिए हम बेस को पहले सेम करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3√2, यहाँ 3 जो है इसके पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 2 1/3 मल्टीप्लाई 2 पावर 1/4, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ जो होगा √2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 2 16, ठीक है, 2 32 और क्या आ जाएगा 1/12, ठीक है। तो आगे जो होगा इसका देखते हैं, ठीक है। 2 1/3 2 1/4 मल्टीप्लाई 2 5 1/12, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 5 से इसमें 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 5 से ये 5 है, 5 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। बेस को हम ले लेते हैं सेम, पावर में 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, ठीक है। इनमें देखेंगे हम एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 12, ठीक है। 12 ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 2 पावर 12/12 हो जाएगा, ठीक है। 12 से 2 पावर 1 इक्वल टू 2, ठीक है। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें क्या बताना था हमको, प्रोडक्ट बताना था। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देख लीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3√2, 4√2 एंड 12√32 इक्वल टू, ठीक है। इसको प्रोडक्ट में से होता है मल्टीप्लाई करके आपको बताना है, ठीक है। तो हमने देखा 3√2, 4√2 एंड 12√32 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें यहाँ देख रहे हैं कि बेस सेम नहीं है, इसमें इन दोनों में बेस क्या है, सेम है। तो इस बेस को हम यहाँ 2 में कन्वर्ट करके सेम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 टाइम है, तो यहाँ इसमें 5 टाइम लगे, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। बाकी उसको सब आप जान ही रहे हैं किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, एलसीएम ले लिए, सबका ऐड करेंगे तो ऊपर भी 12 हो जाएगा, नीचे भी 12, 12 कैसे 2 पावर 1, इतना आप जानते हैं कि अगर 2 पावर 1 होगा तो आंसर आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 4√3, ठीक है, फिर उसका √2 पावर 2, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या हो, हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में 4
3 जो होगा ये अंदर जाएगा, ठीक है, 2 और 2 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 2 में इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 2 और क्या हो जाएगा, 2/3। 4 को हम अंदर लेंगे, क्या हो जाएगा, 2/3 4, ठीक है। हम देख पा रहे हो सबसे पहले क्या हुआ, इसको हम अंदर लेके गए तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाता है, 1/3, ठीक। फिर इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करा दिए, ठीक है, 1/3 में 2 से मल्टीप्लाई की तो 2/3 हो गया, ठीक। अब हम अगली बार क्या किए, 4 को लेके गए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब हम 2 से 4 को काट देंगे, कितना हो जाएगा, 2 पावर 1/6, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको खुद से भी एक बार क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेना है, उसके बाद सोल्यूशन जो हमने बताया है उस तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सपोर्ट दिखाइए अपना, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो।